हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम भक्ति काल के बारे में बात करेंगे। इससे पहले भी मैंने भक्ति काल पे एक वीडियो बना दी है। आज हम भक्ति काल में एक बार फिर से निर्गुण काव्य धारा और सगुण काव्य धारा के बारे में बात करेंगे और भक्ति काल की विशेषताओं के बारे में बात करेंगे तथा भक्ति काल में जो कवि हैं और उनकी रचनाओं के बारे में बात करेंगे। तो भक्ति काल साहित्य को वर्गीकरण दो भागों में बांटा गया है। भक्ति काल साहित्य को पहला है निर्गुण काव्य और दूसरा है सगुण काव्य। निर्गुण काव्य में जो कवि थे वो ईश्वर के निर्गुण अर्थात निराकार रूप की आराधनाएं करते थे। इसको भी दो भागों में बांटा गया है, संत काव्य धारा और सूफी काव्य धारा। दूसरा है सगुण काव्य। सगुण काव्य धारा के कवि जो थे वो ईश्वर के सगुण अर्थात साकार रूप की आराधना करते थे। तो इसको भी दो भागों में बांटा गया है, पहला है राम भक्ति शाखा और दूसरा है कृष्ण भक्ति शाखा। पिछली वीडियो में मैंने आपको निर्गुण काव्य धारा की, संत काव्य धारा और सूफी काव्य धारा दोनों ही कवियों के बारे में और उनकी रचनाओं के बारे में बताया था। निर्गुण काव्य धारा में जो संत काव्य धारा है उसको ज्ञानाश्री और सूफी काव्य धारा को प्रेमार्गी काव्य धारा भी कहते हैं। आज हम बात करेंगे भक्ति काल में सगुण काव्य धारा में राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा के कवियों तथा उनकी रचनाओं के बारे में। तो चलिए देखते हैं हम भक्ति काल साहित्य में जो सगुण काव्य धारा के कवि हैं तथा उनकी रचनाओं के बारे में। भक्ति काल साहित्य में सगुण काव्य धारा में जो पहले राम भक्ति शाखा के कवि हैं उनकी रचनाओं के बारे में बात करते हैं। तो राम भक्ति शाखा में पहले जो कवि हैं वो हैं तुलसीदास। तुलसीदास की रचना है कवितावली और रामचरितमानस। नेक्स्ट देखते हैं दूसरे जो हमारे पास कवि हैं वो है ईश्वरदास। इनकी रचना है भरत मिलाप। फिर आते हैं हृदयराम। इनकी रचना है हनुमान नाटक और सुदामा चरित। फिर है विष्णुदास। इनकी रचना है स्नेहलीला और रुक्मणी मंगल। ये दोनों ही इनकी रचना है। फिर नेक्स्ट आते हैं हमारे पास नेक्स्ट है नाभादास। जिनकी रचना है रामचरित संग्रह और भक्तमाला। फिर है प्राणचंद चौहान। जिनकी रचना है रामायण महानाटक। फिर अब ये तो थे कवि राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि थे और उनकी रचनाएं थी। अब बात करते हैं कृष्ण भक्ति शाखा की। कृष्ण भक्ति शाखा में जो कवि हैं तथा उनकी रचनाओं के बारे में। कृष्ण भक्ति शाखा में पहले कवि हैं सूरदास। जिनकी रचना है सुरसागर और सुरसारावली। दोनों ही सूरदास की रचना है। फिर है नंददास। जिनकी रचना है रूप मंजरी और विरह मंजरी। ये दोनों ही नंददास की रचना है। फिर आते हैं रसखान। जिनकी रचना है सुजान रसखान और प्रेम वाटिका। ये दोनों ही रसखान की रचनाएं हैं। फिर है स्वामी हरिदास। जिनकी रचना है सिद्धांत और केलीमल। फिर नेक्स्ट है कृष्णदास। जिनकी रचना है जुगलमाल चरित और भ्रमर गीत। फिर आते हैं कवि कुंभनदास। ये अष्टछाप के कवि हैं। इनका अभी तक कोई प्रसिद्ध ग्रंथ नहीं मिला है। फिर नेक्स्ट है श्री भट्ट। इनकी रचना है युगल शतक और आदिबानी। ये दोनों ही श्री भट्ट की रचना है। ये थे कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं। अब बात करते हैं भक्ति काल साहित्य की विशेषताओं के बारे में। भक्ति काल की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहली है ईश्वर के प्रति उत्कृष्ट प्रेम भक्ति। इसमें
जो भी इस काव्य धारा के कवि थे, उन्होंने ईश्वर के प्रति अपने प्रेम को अपने काव्य में बताया है। भले ही ये काव्य में प्रेम दर्शाने का माध्यम अलग अलग है। किसी ने रहस्यवादी प्रेम, किसी ने सद्भाव, तो कहीं दास्य भाव का प्रेम दिखाई देता है इनके काव्यों में। सेकंड है समानता का भाव। समानता के भाव में क्या है, जो भक्ति काल के काव्य लिखे गए वो सामाजिक आर्थिक समानता के भाव को प्रकट करता है। समानता भक्ति आंदोलन का जो था मूल मंत्र था। इसी का एक उदाहरण है, जाति पाति पूछे नहीं कोई, जो हरि को भजे सो हरि का होई। ये है समानता के भाव का एक उदाहरण। फिर नेक्स्ट जो विशेषता आती है वो है गुरु की महिमा। भक्ति काल में जो कवि थे वो उन्होंने गुरु को विशेष स्थान दिया था। निर्गुण काव्य में गुरु का विशेष महत्व है। कबीरदास जो थे उनका एक उदाहरण है, गुरु गोविंद दोहु खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। ये इसका उदाहरण था। नेक्स्ट है शास्त्र ज्ञान का विरोध। जो हमारे पास अगली विशेषता है वो है शास्त्र ज्ञान का विरोध। जो भक्ति काल के कवि हैं उन्होंने जो शास्त्र ज्ञान को था वो मतलब जो उन्होंने कहा कि जो ईश्वर की भक्ति में उन्होंने इस ज्ञान को मतलब एक बाधक के रूप में बताया को आप कबीरदास की इस उदाहरण से समझिएगा। कबीरदास का दोहा है एक, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुहा, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होई। ये उदाहरण उन्होंने ये शास्त्र ज्ञान का विरोध में ये उदाहरण दिया है। नेक्स्ट हमारे पास आता है छंद अलंकार। भक्तिकाल साहित्य में अनेक छंदों का प्रयोग हुआ है जो उनके काव्य को सफल बनाता है। इसमें दोहा, सोरठा, चौपाई, छपै आदि छंदों का प्रयोग हुआ है। अलंकार की बात करें तो भक्ति काल में प्राय अर्थालंकार का प्रयोग हुआ है। इसमें एक विशेषता भाषा भी है। भाषा है जो भक्ति काल साहित्य में भाषा थी वो सद्गुणी या पंचमेल खिचड़ी कह सकते हैं हम इसे। भक्ति काल साहित्य में लोक भाषाओं का जो लोक भाषा के शब्द हैं प्रचलित उनका प्रयोग हुआ है। जैसे जायसी जो कवि हैं वो ठेठ अवधी में लिखते हैं। तुलसी संस्कृत पंडित होते हुए भी अवधी भाषा में रचना करते थे। समस्त कृष्ण काव्य ब्रज भाषा में मिलता है। तो ये सब थी भक्ति काल की विशेषताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।